प्रेज द लॉर्ड। आई विल नेवर लिव इन ऑफिस की मिनिस्ट्री के द्वारा मैं टी धनलक्ष्मी रेड्डी देबोरा आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज मैं 12/1/2024 आज के दिन मेरे जीवन में हुई बहुत बड़ी घटना जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ और मृत्यु के बहुत सारे दरवाजे बहुत बार मेरे ऊपर अटैक हुए किसी ना किसी रूप में। पर आज के दिन जो मैं बची गई हूँ उसी के बारे में बोलने के लिए आज ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो बीच में कहीं भी बंद हो सकता है क्योंकि मेरी फ़ोन पुरानी है, इसमें स्पेस नहीं है। लेकिन आज 12/1/2024 है और 2015 को जो हुआ था उसके लिए मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि 2011 में दोनों बच्चे सिजेरियन से जब पैदा हुए 10 और 11, तो मेरे जो थायराइड और शुगर और बीपी वो कंटिन्यूएशन में 2011 के बाद से मुझे मेरे ब्लड में पाया गया। और 13 और 14 में मेरे TSH T3 T4 जो थायराइड के ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें जब 14 को ये पता चला कि मेरी रिपोर्ट बहुत ही ख़राब है, मेरे हाथ एकदम शेक करते थे। मैं बहुत बार चीज़ों को अपने हाथों से गिरा देती थी, गिर जाता था मेरे से, वो छूट जाता था और मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा मुझे पता नहीं। जब ब्लड रिपोर्ट आया और सारी रिपोर्ट आए और जब एप्पल हॉस्पिटल तनकू के एक डॉक्टर जो मंडे हमारे एरिया पालकोल में विजिट करते थे, जब उन्होंने मेरे रिपोर्ट देखा तो बोला क्या आप लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हें बुद्धि और ज्ञान नहीं है। इस इतने वर्स्ट रिपोर्ट में अगर आप जिंदा हो तो बहुत आश्चर्य की बात है। अगर आपका ऑपरेशन होगा तब भी आप मर जाओगे, आपका ऑपरेशन नहीं भी होगा तब भी आप मर जाओगे क्योंकि आपका जो धड़कन दिल का धड़कन 1 मिनट में 144 टाइम्स बीट कर रहा है जबकि 72 होना चाहिए। और ब्लड रिपोर्ट बहुत ख़राब से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इससे अफेक्टेड हो चुके हैं और वहाँ पर हार्ट सर्जरी वाले, किडनी वाले और एनेस्थीसिया देने वाले और थायराइड के जो भी हैं जो यहाँ पर ऑपरेट करेंगे वो तो रहेंगे ही। आपको मिनिमम 2 से 3 लाख अरेंज करके आने की बात हुई 2015 में। मैं बहुत रोई। 2014 में ये बात हुई दिसंबर और नवंबर के मंथ में मैं बहुत रोई। वो ये भी बोले कि कब आप किस जगह गिर के मर जाओगे मुझे पता नहीं। मैं बहुत रो रही थी उस समय, बहुत रोई हूँ। और आप विश्वास कीजिए परमेश्वर अपने अद्भुत तरीके से जिससे बात करना, जिसको चंगा करना है और जिसको सही रास्ते पे लाना, वो आवाज़ के द्वारा, स्वप्न के द्वारा और वचन के द्वारा और गानों के द्वारा और दर्शन के द्वारा अपने तरीके से परमेश्वर अपने तरीके से बात करते हैं और काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया। मौत के उस क्षण में कैसी मौत थी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता रही आपको कि मेरा जो 2013 और 14 का जो पीरियड साइकिल था वो एक मंथ में इरेगुलर पीरियड्स आते थे, 15 दिन ऐसे होता रहता था और 1-2 दिन स्टॉप होते थे और सडन से फिर 7 दिन 8 दिन 10 दिन हेवी ब्लीडिंग होता था। और मैं पतली होती गई उस समय क्योंकि मेरा जो वजन 110 से 115 किलो के बीच में रहता था आफ्टर दोनों बच्चे के पैदा होने के बाद सिजेरियन से, तो मेंटेन कर लेती थी। लेकिन ये कम होते होते 25 किलो मैंने ये 75-80 में आ गया था उस समय और मैं बहुत पतली हो गई थी। फोटो भी है मेरे पास तो, और मेरे हाथ भी शेक हो रहे थे। तो डॉक्टर ने जब ऐसे कहा कितने लाख रुपए का अरेंजमेंट करके आई, ऑपरेशन होने से भी मर जाएंगे नहीं तो नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जैसे एक तेलुगु वचन है वो है निर्गमा कांडम 15:26 क्या निन्नु स्वस्थपरचु यहोवाने नेनु अनेनु। और दूसरा है एक्सोडस 15:26 आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। एंड उसी को हिंदी में अगर पढ़ते हैं निर्गमन 15 उसका 26, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, ये वाला वचन है। तो उस दिन इतने सारे प्रार्थनाएं और उपवास के साथ मैं जस्ट एक प्रेयर में गई थी, फास्टिंग प्रेयर में 11 तारीख को। और क्योंकि मैं एक पास्टर की बीवी हूँ तो मुझे एक छोटा सा कमरा दिया गया, वहाँ पर एक छोटे से कॉट जो पुराने ज़माने के वो दिए गए और मैं उसमें खाना खाने के बाद उस दिन की प्रेयर के बाद सो गई। 12 बजे था, मेरे आँख के सामने क्लॉक था और मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। ये घटना मैं बता रही हूँ कि इतने लाख रुपए का ऑपरेशन परमेश्वर ने किस तरह किया और अब तक जो मैं जिंदा हूँ। बहुत सारी मौतें से प्रभु ने बचाया क्योंकि जीवन और मृत्यु जीव के वश में, परमेश्वर के वश में है और परमेश्वर जिन्हें चाहता उन्हें बचाता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जो है हिंदी में कहावत। मैंने जिसे परमेश्वर रखना चाहता है उसे कोई भी नहीं मार सकता।
इफ गॉड बिफोर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। क्या मृत्यु, क्या प्रकृति आपदाएं हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है? उनका प्रेम है जो मैं जिंदा हूँ और इस वीडियो में बता रही हूँ। उस दिन रात को सोने के बाद मेरा ये जो गला यहाँ पर थायराइड की वजह से थोड़ा यहाँ पर फूला रहता था, इस जगह, ये राइट साइड में, ये राइट साइड में फूला रहता था। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ। और सोने के बाद गहरी नींद में चली गई। वहाँ पर मैंने उस सपने दर्शन में मैंने ये देखा कि सपना अलग होता है, दर्शन मैंने उसमें जो होता है वो बिल्कुल घट जाता है। कि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन थिएटर में बहुत बड़ा हेलोजन लाइट गोल सा है, और ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे मैं सोई हुई हूँ, और मैं नेकेड हूँ, और 2 डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पर, एक लेडी के रूप में और एक जेंट्स। और जो बड़े डॉक्टर है वाइट वाइट पहने रहते हैं, वो यहाँ पर मेरे गला ऑपरेशन की उन सिजेरियन सेक्शन से जो होता है वो उससे यहाँ पर जब कट करते हैं तो अंदर से एकदम काला रंग का खून, थक्का थक्का जमा हुआ गंदा खून बाहर, बहुत सारा बाहर निकलता है। और यहाँ पर इस बीच में एक हीरे के जैसा एक डायमंड मैंने देखा, वो ऐसे ऐसे गिर्र ऐसे घूमे जा रहा इस चक्र पे, और उससे जो रेज निकल रही किरणें पीला और नीले कलर की, वो हर एक सेल को काट रही थी, छोटे छोटे सेल को ऐसे कचाक कचाक मैंने जैसे कटता है लाइट से वैसे काटे जा रही थी। और डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, और मैंने देखा कि जो सफ़ेद कलर के जो थे प्रभु, जो डॉक्टर के रूप में वहाँ आए थे, उनके शरीर से एक थर्मामीटर जो होता है उस उतने पतले एक शीशे के, इससे उनका जो ब्लड मेरे अंदर लाल रंग का खून उनके अंदर से मेरे अंदर सप्लाई हो रही थी, मेरी पूरी ब्लैक ब्लड बाहर जा रही थी। तो क्या हुआ कि इस तरह पूरा ऑपरेशन जब कंप्लीट हुआ तो उनके छोटे छोटे जो वो होते हैं बैंडेज के चौकोर टुकड़े में, हजारों टुकड़े में उनके कपड़े एकदम वाइट लाइलिन की तरह जो चमक रहा था, उसी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ से यहाँ तक, पहले तो ऑइंटमेंट एक वाइट कलर का लगाया गया मुझे मलहम, पूरा यहाँ से लेकर पूरे बॉडी में, और यहाँ से लेकर हजारों टुकड़े में वो मेरा शरीर के ऊपर में वो बैंडेज रखे गए। और फिर मेरा पूरा जब हो गया तो उसके बाद ये आवाज़ आई इस तरह करके, नर्सेज वेयर आर यू, देबोरा ऑपरेशन इज सक्सेसफुली डन, टेक हर आउटसाइड ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। मैंने ये आवाज़ सुनी उस दर्शन में, और मेरा पूरा ऑपरेशन होने के बाद जब उस रूम से मैं बाहर निकली उस सपने में, तो मैं मेरे बड़े बाल से मैं नहाई हुई, बाल खुले हुए थे, और साड़ी में पूरे परफेक्ट रूप से मैं ठीक हो गई थी, और आम एक लेडीज़ की तरह चल रही थी। तो उसके बाद जब मैं सुबह आंखें खोली तो 6:30 बज चुके थे, यानी 12 बजे रात से 6:30 बजे तक मैं सो रही थी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही वॉल क्लॉक था। और आप विश्वास कीजिए, ये जो मैंने पहले अपना चेक किया, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन, फिर उसके बाद यहाँ से वो फूलापन वो निकल गया वहाँ से। उसके पहले ही मैं 8 जनवरी को, विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने जोएल चैप्टर 3:21 में ये कहा कि मैं यहोवा हूँ जो खून को पवित्र करता हूँ। मैंने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन है और ऐसे स्टेज में पहुँच जाती है जहाँ पर किडनी से फिल्टर नहीं कर सकते और डायलिसिस पे चले जाते हैं, मैं वो यहोवा पवित्र खून को पवित्र करने वाला परमेश्वर, ये लिखा हुआ उस चैप्टर में जोएल 3:21 में लिखा हुआ है। ये प्रॉमिसेस 2007 में प्रभु ने दिया था। और जब मेरा ब्लड टेस्ट पहले 8 जनवरी को मैं सबमिट करके गई थी, 12 जनवरी को ये घटा था, और जब मेरा रिपोर्ट 18 जनवरी को आया, सब कुछ नॉर्मल 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 नॉर्मल। और मेरे हाथ का शेक होना, पीरियड्स जो इरेगुलर आ रहे थे 1 मंथ में 2-3 टाइम्स, और हेवी ब्लीडिंग, वो सब रुक गया। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर महान है, चंगा करने वाले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया। और आज भी मैं जो ठीक होकर आपके सामने मैं इस परिस्थिति में आकर बोल रही हूँ, इसके पीछे भी परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष है। मैं धन्य हूँ कि जहाँ पर जिन लोगों के द्वारा जिस चीज़ से प्रभु मुझे बचाना है, वो बचा के आज के इस यात्रा तक यहाँ तक लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे ऐसे हुए हैं मेरे साथ कि मैं उन्हें बोल कर ये मैं बता कर बनने से पहले परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ। बहुत अद्भुत आश्चर्य कार्य प्रभु ने किया। इतने पैसे नहीं थे, किसी से मांग नहीं सकते थे, और डॉक्टर ने बोला था होगा भी तो भी आप मर जाओगे, नहीं भी
कोई गारंटी नहीं थी, एश्योरेंस नहीं थी। और 15 से अब तक मैं जिंदा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12, आज 10 साल। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। और आई विल टेक अवे ऑल द सिकनेस अमंग यू, जो है एक्सोडस 23-25। हमारे बॉडी में सिकनेस है नहीं, हम इसी के साथ मर जाएंगे या बिल्कुल फिट होके मरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर जो हमारा संबंध है, जो हमारा विश्वास है, उसको बल प्रदान करने के लिए जब हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जब कोई रास्ता दिखता नहीं है और डॉक्टर्स भी हाथ उठा लेते हैं और बोलते हैं कि ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, वही बचा सकते हैं। जब ऐसी कोई परिस्थिति ज़िंदगी में आती है जहाँ मौत और जीवन में संघर्ष चलता है किसी व्यक्ति के जीवन में, तो सच मानिए जो पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करके प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, और जब हम अंदर से रोते हैं ना, कराहते हैं ना, और होठ जब थर थर कांपते हैं, प्रभु से हम भीख मांगते हैं। और कितने सारे प्रभु के लोगों की प्रार्थनाएं जब एक साथ प्रभु के चरणों के पास जाती है, उस हेवनली कोर्ट में, स्वर्गीय उस कोर्ट में, उस जज के पास, तो उनकी दया से एक बार फिर से जीवन देने के लिए वो रेडी रहती है। ये उनकी इच्छा है कि हम कितने दिन और कैसे जिए। तो इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, मैंने वीडियो बन चुका, धन्यवाद देती हूँ। 11 मिनट हो चुका। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दया करके प्रार्थना कीजिए। जैसे बहुत सारे छोटे बड़े इंसिडेंट हैं जिन्हें मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है, वो जो भी लोग इस फ्रंट लाइन में, आगे की लाइन में, उन पर अटैक्स बहुत ज़्यादा है। सभी को इस बात को जानते हैं, और प्रभु जिनका हाथ थामे रखता है, उन्हें पता अपने भेड़ों के बारे में कि उनकी भेड़ पर कौन सा जंगली जानवर, किस तरह के इन्वायरमेंट का अटैक्स होगा, जानवरों का अटैक्स होगा, मेरी भेड़ें कहाँ सुरक्षित रहेंगी, कहाँ नहीं। प्रभु को सब कुछ पता है। ये दुनिया एक जंगल के समान है, और इसमें हम लोग यात्रा में जा रहे हैं। हमें इस जंगल से उस नदी के पार उधर पहुंचना है, और वो हमें चला रहे हैं। उन्हें अपने भेड़ों को किस तरह चराना है, किस तरह चलाना है, उस चरवाहे को पता, बिकॉज द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड। ए दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल, फॉर thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me। बहुत बार जब उससे गुजरते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डर लगता है उन घाटियों को, उन सिचुएशन को देखते हुए। दुख और कष्ट और बीमारी के इन समय में जब हम असहाय हो जाते हैं, और सारे दरवाजे जब स्वस्थता के, चंगाई के, और सब कुछ बंद हो जाता है ना, तब परमेश्वर अपने द्वार को खोलते हैं और अपने हेल्प को भेजते हैं किसी ना किसी रूप में। ये हेल्प उनके द्वारा हमें मिलती है, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज तक मैं इस बात को बोलने के लिए ज़िंदा हूँ। क्योंकि मेरा लास्ट ईयर 10 से जो यूट्यूब मैंने अपलोड किया, स्टार्ट किया, बहुत सालों से था, लेकिन नहीं कर पाई। पर आज के दिन मैं जिंदा हूँ इसे बोलने के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। और जब ये वीडियो बंद हो जाएगा मुझे नहीं मालूम, पर एक गाना गाऊंगी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे भाई मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे भाई मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया। अंधों को आँखें दिया, लंगड़ों को तूने चंगा किया। अंधों को आँखें दिया, लंगड़ों को तूने चंगा किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे भाई मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया। मुर्दों को तूने जिंदा किया, कोढ़ी को तूने चंगा किया। मुर्दों को तूने जिंदा किया, कोढ़ी को तूने चंगा किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे भाई मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू सभी को। ज़रूर मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का प्यार मेरे लिए बहुत महान है। सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा, और ज़मीन के अंदर जितनी भी हम खुदाई करें उससे भी गहरा और चौड़ा है। सो धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ गलत कहीं पर भी बोली हूँ, कहीं पर भी कुछ ऐसा हर्ट हुआ हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।